हेलो, मैं राशिद ज़हीर। खबर यह है कि इजराइल ने बहुत बड़ा हमला इस वक्त फलस्तीनों पे किया है और 250 के करीब अभी तक लोग मारे जा चुके हैं। 31 औरतें और 19 बच्चे उसके अंदर शहीद हो चुके हैं। और उसका ज़बरदस्त हमले की नौयत आप ये कर सकते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर यानी कि गाज़ा के अंदर इतना ज़बरदस्त हमला है कि 20 लाख लोगों की छोटी सी पट्टी में, जिसकी गाज़ा को हम बात करते हैं, इसके अंदर बेशुमार इमारतें तबाह हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा मौतों का सिलसिला है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमास ने यानी कि फ़लस्तीनियों ने भी अपना एक जवाब देने की कोशिश की है और इसमें बाकायदा सरप्राइज है इजराइल कि इस तरह का जवाब अब से पहले कभी हमास ने नहीं दिया। इसकी वजह यही बताते हैं कि ईरान ने मिस्र के जरिए जो मिसाइल उनको सौंपी हैं उससे वो बहुत ही एक्यूरेट हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर भी कुछ जगह नुकसान हुआ है और 7 से 8 इजराइल के लोगों को मरने की खबर भी वहां पर है, जिसमें सैनिकों की संख्या भी बताई जाती है। उनका कुछ माली नुकसान यानी कि फाइनेंशियली नुकसान भी हुआ है, लेकिन जानी और माली नुकसान जो बड़ा है वो इस वक्त फलस्तीन पर है। पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त इजराइल जो है किस तरह से नस्लकुशी कर रहा है। ये तो है खबर आज तक की जो मैंने आपको बताई। अब इसके बरक्स अमेरिका ने क्या किया है वो भी सुन लीजिए। अमेरिका ने यह किया है कि यूएनओ जो संडे को इजलास बुलाने वाला था फलस्तीन को लेकर, उसको स्टॉप कर दिया है, उसको रोक दिया है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है कि वो चाहता है कि इजराइल किसी तरीके से नस्लकुशी पर उतरा रहे और बाकायदा उसने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही है कि इजराइल को अपनी सीमा की रक्षा करने का हक है। ये नहीं कहा कि इजराइल जो है अपने सीमाओं को एक्सपेंड करने की कोशिश करने के लिए बाकायदा निहत्ते लोगों पर इजराइल, ये फलस्तीनों के पास क्या चीज़ है? ये कुछ मिसाइल्स नो डाउट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद स्टोन पेल्टर्स के अलावा कुछ नहीं है। वो उन पर बाकायदा इस तरह का हमला, और ये किसी भी युद्ध के अंदर या किसी भी झगड़े के अंदर या किसी भी तनाज़े के अंदर ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि औरतों पर, बच्चों पर हमला किया जाए और उनको मारा जाए। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है इसको। बरक्स इन्होंने तो, अमेरिका ने तो यूएनओ को बिल्कुल मना कर दिया कि आप इस मीटिंग को मनसूख कर दीजिए यानी कि पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन सऊदी काउंसिल का थोड़ा सा जमीर जागा है। हालांकि इस काउंसिल से ये 57 देशों की हो या 157 देशों की हो, इसके अंदर उम्मीद ये यूं नहीं लगानी चाहिए कि अब से पहले इसने कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया है। खाली सिर्फ सऊदी काउंसिल की बात मैं नहीं कर रहा आपसे, यूएनओ हो, शंघाई कॉरपोरेशन हो, सार्क हो या सऊदी काउंसिल हो, इन्होंने आज तक भी कोई ऐसा आधिकारिक, कोई ऐसा फैसला कुन या कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला नहीं दिया है जिसमें किसी देश की रक्षा हो, किसी कौम की रक्षा हो, किसी तंजीम की रक्षा हो। इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। अमेरिका का बाकायदा जेर साए है, यूएनओ को जहां कोई हुक्म देना चाहिए वहां अमेरिका यूएनओ को हुक्म देता है कि आप रुक जाइए। इसमें सिर्फ खुशी की खबर यह है कि सऊदी के इस इजलास के अलावा अब जो इसमें एक्टिव रोल प्ले किया है वो चाइना ने किया है। चाइना ने यूएनओ को बिल्कुल साफ चेताते हुए किया है कि हम बिल्कुल रेडी हैं इसमें एक्टिव रोल प्ले करने के लिए। चीन ने साफ सुथरे लफ्जों में एक धमकी के अंदाज में कहा है कि यदि आपसे ये मसला नहीं सुधरता है, नहीं सुलझता है, तो हम इसके अंदर एक्टिव रोल प्ले करेंगे, जो कि जवाब है अमेरिका और तमाम मगरबी ममालिक यानी कि यूरोपियन जितने भी मुल्क हैं जो इस वक्त इसराइल के पशे पुष्ट बैक पर खड़े हुए हैं और वो बाकायदा एक कौम को, एक मुसलमान कौम को नस्लकुशी करने की दावत दे रहे हैं और उसको बाकायदा जो है ना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जवाब है चीन का कि यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो हम करेंगे। इससे उस बात की उम्मीदें बढ़ जाती हैं जो टर्की, ईरान और पाकिस्तान बाकायदा एक पेशकदमी कर रहा था। तो मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं शायद उनका जमीर जाग जाए, चाइना के खड़े होने से उनके अंदर ये बात पैदा हो जाए कि हाँ, चाइना यदि खड़ा हो गया है तो रूस भी खड़ा हो जाएगा और ये पूरी बेल्ट का एक सिनेरियो बदल जाएगा। अमेरिका को भी शायद इतना बेहतरीन जवाब इसमें मिल सकता है कि यदि चीन, जैसा कि उसने कहा है कि एक्टिव रोल में खड़ा हो चुका है और वो साबित कर देगा कि 2027 की सबसे बड़ी सुपर पावर नहीं, हकीकी सुपर पावर वही बनने जा रहा है पूरे क्षेत्र की, और पूरी दुनिया में राज जो होने वाला है वो चाइना का है। इस डायलॉग से इन लोगों के अंदर शायद ये मुस्लिम ममालिक, मिडिल ईस्ट के जितने भी हैं जो आज तक कुछ नहीं कर पाए सिवाय इमदाद के, इस वक्त फलस्तीनियों को इमदाद की जरूरत नहीं है, इस वक्त उनको खड़े होने की जरूरत है। सद्दाम जैसे आदमी की उसको आकर के उनके साथ खड़ा हो और वो आकर बताए कि नस्लकुशी का जवाब किस तरह से दिया जाता है। हालांकि अरब ममालिक पिछली 5 जंगें जो हो चुकी हैं उसमें मुंह की खा चुका है, हर बार इजराइल ने उसको खत्म किया है। जबकि सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है हथियारों का जो अमेरिका से खरीदता है। हाँ, अमेरिका का सबसे बड़ा जो खरीदार है वो सऊदी अरब है। इतना हथियार खरीद चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक शब्द अमेरिका के खिलाफ इसलिए नहीं निकाल पाता क्योंकि अमेरिका ही इसका तहफ्फुज़ करता है।
आप इराक ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, सऊदी अरब ले, यूएई, सब जगह तो अमेरिका के सैनिक सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। जो सुरक्षा की कमान संभाले हुए उसके खिलाफ ये बोल कैसे जाएगा। लेकिन ये जो इधर मिडिल ईस्ट के, आप सेंट्रल एशिया की तरफ जो ये पेशकदमी टर्की ने, ईरान ने और पाकिस्तान ने बढ़ाई है, और अब चीन का जो सबसे बड़ा रोल होने वाला है, उससे बहुत साफ सुथरी बात नजर ये आती है कि शायद फलस्तीन के मुसलमानों के लिए और इस खित्ते के लिए एक खुशखबरी ये है कि यदि चीन अपनी ताकत के साथ जो किसके अंदर है वो खड़ा हो गया तो शायद अमेरिका को जवाब मिल जाए और फलस्तीन के लोगों को और इसराइल के यहूदियों को बाकायदा जवाब मिलने की हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जुल्म की बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त निहत्तर फलस्तीनियों को किस तरह से मारा जा रहा है, और ये बाकायदा यूट्यूब पर जो चैनल्स इकट्ठे हो रहे हैं ये ऑथेंटिक खबरें शायद दें या ना दें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑथेंटिक खबर ये है कि इस वक्त हमास का बहुत बड़ा नुकसान है, फलस्तीनियों का बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान है, जबकि इसके बरक्स थोड़े से हमले में के अंदर तरक्की देखी जा सकती है हमास की तरफ से। खुद भी वो सरप्राइज है इजराइल के इतना अच्छा जवाब कैसे दे रहा है, लेकिन उसका वो जवाब नाकाफी है। इतनी बड़ी सुपर पावर का ताल्लुक रखता है यहूदी और ये इजराइल, उसके जवाब में, उसके हमले के जवाब में हमास का ऐसा है कि जैसे छोटी सी तंजीम का कोई जवाब देना। तो फिलहाल चाइना के आने से, चीन के आने से इस खित्ते का सिनेरियो बदल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में 1-2 दिन में, 3 दिन में ये शायद ऐसा सिनेरियो बदल जाए। मैं फिर दोबारा आपको खबर अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल एक बात पे नजर जरूर रखनी चाहिए कि सऊदी सबसे बड़ा इंपोर्टर होने के बाद, खरीदार होने के बाद हथियार का कुछ नहीं कर पाता है, और यहूदी यानी कि इजराइल का जो बिल्कुल ज्यूज हैं, इनका इतना जबरदस्त तरीके का एक रोल है अमेरिका की राजनीति के अंदर। मैं आपको बता दूं साथ साथ कि अमेरिका के अंदर बैंकिंग सेक्टर हो, दूर संचार सेक्टर हो, इसका एक्टिव रोल रहता है। हालांकि अनगिनत जमातें यहूदियों की अमेरिका के अंदर एक्टिव हैं, लेकिन 2 जमात इतनी बड़ी हैं जो अमेरिका के इलेक्शन के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करती हैं, और यही वजह है कि चाहे वो जो बाइडन हो या इससे पहले ट्रंप हो, वो यहूदियों के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल चीन के इस कड़े रुख से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस खित्ते का बाकायदा एक रूप बदल सकता है।